हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 12 जनवरी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में उन सभी के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं करंट जीके और जीएस के। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्रिया जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिया नृत्य है असम राज्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो राज्य है भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर है 63.82%। भारत की ओवरऑल अगर साक्षरता दर की बात करें तो वह है 74.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि कौन सा खिलाड़ी इनमें से क्रिकेटर नहीं है। तो ऑप्शन में था सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा जो हैं ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, ये क्रिकेटर नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा उसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टअप जो इंडिया है वो किस मंत्रालय की पहल है। तो स्टार्टअप इंडिया है ये किस मंत्रालय की पहल है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टार्टअप इंडिया जो है ये वाणिज्य जो मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसकी पहल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगस्त 2022 में विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR, उसकी प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसकी प्रथम महिला निदेशक बनी हैं अलनाथम्बी कलाइसेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में शिवसेना से राज्यसभा का सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है। तो 2022 में जो शिवसेना पार्टी है उससे राज्यसभा का सदस्य कौन बना है महाराष्ट्र से। तो वो बने हैं संजय राउत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया संजय राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वयस्क में कितने पोषक तत्व हैं उनको होना जरूरी है। तो इसका आंसर है 6 पोषक तत्व। उनमें हैं विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट। ये 6 पोषक तत्व हैं, ये प्रत्येक वयस्क में होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो सागा दावा जो उत्सव है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कौन से हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आता है कच्चा माल जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन, और खनन से जो भी संबंधित हैं इन सभी को रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा बुद्ध से संबंधित। तो महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में, बोधि जो वृक्ष है उसके नीचे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था। 10 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है। तो वो दिया है सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और इनका निधन हुआ कुशीनगर में जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक है। विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के कारण विदेशी जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रस्सी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। रस्सी बनाने के लिए जो रेशेदार फसलें हैं जैसे जूट, कपास, पटसन, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नई जो लोकसभा है उसके बारे में पूछा गया कि नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद जो 83 है उसके उपबंध 2 के तहत नई जो लोकसभा है उसकी पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर जो लोकसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता, अतः उसको स्वतः भंग माना जाता है 5 साल से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी जो आंदोलन है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहा। तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सौवन नारायण जो हैं वो किससे संबंधित हैं। सौवन नारायण हैं ये हैं कथक जो नृत्य है उससे संबंधित हैं, और इनके गुरु हैं बिरजू महाराज। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के हैं, उनका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं 2022 के, उनका आयोजन किया गुजरात में। इसके साथ ही गोवा में अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेल हैं उनका 37वां संस्करण है,
उसकी मेज़बानी करेगा गोवा। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं 2022 में हुए, उनकी मेज़बानी की थी गुजरात ने, और 37वें जो होंगे वो होंगे गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे गए थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 से योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा किस देश से पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में गिरा हुआ है? त्रिपुरा जो राज्य है वो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में गिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, वो संबंधित हैं मणिपुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। राष्ट्रमंडल जो खेल हैं 2022 के, उनमें गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। 49 kg का वो जो भार वर्ग है उसमें जीता था मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से संबंधित, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 17 है वो संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान है उसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है? तो उत्सव हैं उनका उत्सव कहा जाता है हॉर्नबिल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल। इसके साथ ही और महोत्सव देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड का है, मणिपुर का है संगाई महोत्सव, ये है मणिपुर का, और वांगला जो महोत्सव है ये है मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेज़ों ने अवध को अपने अधिकार में कब लिया? तो अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने अवध को अपने अधिकार में लिया 1856 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो निशा गांधी जो पुरस्कार है वो दिया जाता है केरल राज्य के द्वारा। केरल का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है निशा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 10 मंडल और 1028 सूक्त किस वेद में हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं वो हैं ऋग्वेद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो वाई.एस. जगमोहन रेड्डी हैं उनकी पार्टी का नाम? तो उनकी पार्टी का नाम है समीक्षा यूथ कांग्रेस पार्टी। तो यह है जगमोहन जो रेड्डी हैं उनकी पार्टी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बारिश मेघालय में किस पहाड़ी पर होती है? तो ये पूछा गया सर्वाधिक बारिश है वो मेघालय में किस पहाड़ी पर होती है? तो वो होती है मोसिनराम है, उसमें है खासी हिल्स, वहाँ पर होती है भारत की सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज से संबंधित, 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसका उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेज, अधिक और समावेशी विकास। ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलारमेल वाली हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो वो जो भरतनाट्यम नृत्य है उसकी नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता? कोशिका भित्ति है और जो प्लास्टिड है ये दोनों कोशिकांग है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? तो रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल है वो है अरंडी। ये तिलहन फसल है जो रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी किसे कहते हैं? जीएसटी जो है वो लागू हुई 1 जुलाई 2017 से। इसका संविधान संशोधन था 101वां। वर्तमान में भारत में 5 टैक्स स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? तो सितंबर में मनाया जाता है ओणम त्यौहार जो केरल का है। केरल का जो ओणम त्यौहार है वो सितंबर माह में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन है, रेपो रेट बैंक रेट का क्या अर्थ है? तो रेपो रेट जो है वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक इस लोन को रिजर्व बैंकों को जिस ब्याज पर चुकाते हैं उसे ही बोलते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य से संबंधित, कालबेलिया जो नृत्य है वो किस राज्य का है? तो कालबेलिया नृत्य है वो है राजस्थान का। इसके अलावा जो घूमर नृत्य है
गणगौर, कालबेलिया, चरी नृत्य और झूलन नृत्य, ये सारे नृत्य हैं राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी गई थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनरेगा एक्ट के बारे में। तो मनरेगा एक्ट है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का। तो ये अधिनियम है 2005 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1916 में लखनऊ समझौते के बारे में। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ में जो पैक्ट हुआ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उनके बीच हुआ 1916 में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मौलिक अधिकार लागू हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मौलिक अधिकार भारत में लागू हुए 1976 में और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन के तहत इनको लागू किया गया 1976 में, जिस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था थिरुवियारू महोत्सव है वो कहाँ का प्रचलित है। तो ये महोत्सव है तमिलनाडु के एक शहर थिरुवियारू में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। लाओस को कहा जाता है हाथियों का देश। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है इटली रोम को। और इटली रोम है इसको पोप का शहर भी कहा जाता है। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है शिकागो जो यूएसए में है उसे। लैंड ऑफ मॉर्निंग है वो कहा जाता है कोरिया को। लैंड ऑफ कंगारू है कंगारुओं की भूमि वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन वुल ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ 1000 लेक्स ये कहा जाता है फिनलैंड को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश कहा जाता है नॉर्वे को। भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। और वेनिस ऑफ द वर्ल्ड है वो कहा जाता है स्टॉकहोम स्वीडन को। एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। तो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो हैं आर वेंकटरमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आर वेंकटरमन। प्रथम महान्यायवादी की अगर बात करें तो वह हैं MC शीतलवाड़। वर्तमान में हैं आर वेंकटरमन। और महान्यायवादी का अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हैं वर्तमान में तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BCCI का फुल फॉर्म। तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो हुई 1928 में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में हैं BCCI के रोजर बन्नी। और BCCI के CEO हैं हेमंत अमीन। उपाध्यक्ष हैं BCCI के राजीव शुक्ला। और BCCI के सचिव वर्तमान में हैं जय साहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति है वो संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। इसके साथ ही सारी क्रांति एक साथ देख लेते हैं। पीली जो क्रांति है वो खाद्य तेल और तिलहन जो फसलें हैं उससे संबंधित है। धूसर क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति है उर्वरक उत्पादन से संबंधित। हरित क्रांति का तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति है यह है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। गुलाबी क्रांति है ये प्याज और जो झींगा मछली है उसके उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति है पेट्रोलियम और खनिज तेलों से संबंधित। रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर जो बिल है विधेयक उसको 2022 में किसने पेश किया था। तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो बिल है इसको पेश किया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टोनी। उन्होंने किया इस बिल को पेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद से क्वेश्चन था, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं। समानता के अधिकार में कुल अनुच्छेद हैं 5। राइट ऑफ इक्वलिटी है वो है आर्टिकल 14 से
18 तक, और इसमें आते हैं कुल 5 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके काल में हुई? तो पहली जो जनगणना हुई वो भारतीय शहर की जनगणना पूछ रहा है, 1830 में कौन से शहर की हुई? तो वो हुई थी बांग्लादेश की, हेनरी वाल्टर के समय। हेनरी वाल्टर हैं, उनके समय बांग्लादेश की जनगणना हुई थी 1830 में पहली बार। जनगणना की शुरुआत की अगर बात करें तो वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में, और निरंतर समकालीन जनगणना की अगर बात करें तो वो हुई थी 1881 में। यानी जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में, और निरंतर जनगणना की शुरुआत हुई जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है, उसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना की अगर बात करें तो वो हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित है? यूपीएससी से क्वेश्चन था, तो यूपीएससी संविधान के अध्याय 14 में है, और इसका अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, और यूपीएससी की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रो, उसके सचिव कौन हैं? तो भारत में रो है, उसके सचिव पूछा है कौन है? तो रो के सचिव हैं सामंत कुमार गोयल। रो की स्थापना की अगर बात करें तो रो की स्थापना हुई थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है एनडीबी, उसकी स्थापना कब हुई? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2014 में। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। स्थापना हुई थी जुलाई 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लोसांग जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम 2018 में कुल कितने इवेंट थे? इवेंट पूछा है 2018 का जो एशियन गेम है उसमें। तो 2018 के एशियन गेम में कुल इवेंट थे 465, और इसमें कुल जो खेल थे वो थे 40। तो ये थे आपके कल का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का 12 जनवरी को। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ, इन सारी शिफ्टों के जीके, जीएस और करंट के क्वेश्चन।